विराजित अतिथिगण, आपके सामने कुछ काव्य पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय सीएमएचओ साहब विराज हुए हैं जल्दबाजी में, तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं माननीय, हम केवल उपचार नहीं करते, हम जीवन की लो को थामे रखते हैं, पर अफसोस है कि जो हाथ जान बचाते हैं उन्हें ही अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। वर्तमान में कोटला प्रकरण पर कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। सर ने खुद जिक्र किया था कि ये आरटीओ साहब थे, एक ऑर्डर निकला था पत्रिका 2017 में कि आंगनवाड़ी की जो भाई है वहां पे मिसोप्रोस्टल बांट रही है, मिसोप्रोस्टल बांट रही है आंगनवाड़ी की बाई, नर्सिंग स्टाफ दे सकता नहीं पैरासिटामोल दवाई, बरसों पढ़कर डिग्री ली और रगों में सींचा ज्ञान, पर कागज की कलमों ने कर दिया इन्हें वो फिर बेजान। कौन है नर्सिंग ऑफिसर कि कठिन डगर में जो डाल बनकर हर सांस को थामे रहता है, वो नर्सिंग ऑफिसर ही तो है जो हर दर्द को अपना कहता है। तुम हमें रीढ़ तो कहते हो, सभी जने कहते हैं नर्सिंग ऑफिसर चिकित्सा विभाग की रीढ़ है, कि तुम हमें रीढ़ तो कहते हो इस चिकित्सा के संसार की, पर अधिकार छीन कर ली है हमारी परीक्षा हमारे सब्र और इंतजार की। जब संकट गहरा आता है हम मुस्तैदी से डर जाते हैं, जब संकट गहरा आता है हम मुस्तैदी से डर जाते हैं, पर विडंबना देखो हम ही झोला चाप कहे जाते हैं। बिना कलम की ताकत की हम कैसे व्यवस्था को सुधारे, कब तक बिन अधिकारों के हम मौत से जीवन को उबारे हैं। कि क्या करता है नर्सिंग ऑफिसर कि रात रात जाग कर प्राणों को बचाते हम, यम से भी लड़कर जीवन ले आते हम। रक्त से सनी जो दे, एक्सीडेंट आता है पूरा रक्त से सना हुआ होता है, फिर भी उसको जगह जगह से अपन साफ करते हैं कि रक्त से सनी जो दे उसे भी निखारते हैं, मौत के मुहाने से भी सांसें हम उबारते हैं। कहते हो रीढ़ हमें स्वास्थ्य के विधान की, किंतु बात आती जब हमारे सम्मान की, डिग्री हाथ में है फिर भी झोला छाप क्यों कहें, मौन रहकर शासन के अन्याय को क्यों सहें। शक्ति दो कलम को भी प्रैक्टिस का अधिकार दो, शक्ति दो कलम को भी आरएमपी का अधिकार दो, नर्सिंग के कौशल को कानूनी आधार दो। राजस्थान की ये दरा वीरों की कहानी है, हक मांगते हैं अपना नहीं मेहरबानी है। हम अपना हक मांग रहे हैं। और कैसे दो पंक्तियां खुद ही मैं जो कविता लिखता हूं उस पर कि दिन भर क्या करता है नर्सिंग स्टाफ कि दिन भर मानवता के जख्मों पर मरहम लगाता हूं, फर्ज निभाकर फिर अपनों के बीच चलाता हूं। वर्दी का मान भी है और कलम का जुनून भी है, अस्पताल से निकल कर मैं शब्दों की महफिल सजाता हूं। कहते हैं अपने जो डिग्रियां लेके आए वो कागज की रहेगी, क्योंकि कई बार जब अवसर होता है तब तो अपने को ये कर लो वो कर लो, और फिर बाकी क्या कहते हैं झोला छाप है कि डिग्रियां हमारी कागज नहीं तपस्या का प्रमाण है, डिग्रियां हमारी कागज नहीं तपस्या का प्रमाण है। हम अस्पताल की रीढ़ हैं, हम ही मरीज की जान है, हुनर को हमारे पहचान मिले, बस ये हक का सीधा धागा है, अनुभव को हमारा सम्मान मिले, हमने बस इतना सा मांगा है। एक पंक्ति सुबह मैंने यूट्यूब पे भी डाली थी कि हर स्पर्श में क्या है, नर्सिंग स्टाफ को कितनी परेशानी, मेडिकल स्टाफ को, सबके लिए वो कि हर स्पर्श में इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी 0.004 ml से हो जाता है कि हर स्पर्श में इन्फेक्शन, हर सांस में फ्लू का डर है। नर्सेज की नौकरी तो कांटों भरा सफर है, जो निज थकान को त्याग कर, अपन कितने भी थके हुए होते हैं, नाइट ड्यूटी होती है, अपने को भली नींद आ रही होती है, लेकिन अपन मरीज को डाइज़ेपाम देकर सुलाते हैं कि निज थकान को त्याग कर और एक औरों की सांसें बुनता है, निस्वार्थ सेवा का राही ये पावन पेशा चुनता है। ये सबसे पुण्य और पवित्र और पावन पेशा है, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कोई भी होता प्रिंसिपल होता है वो रिटायरमेंट हो जाता है कि भूतपूर्व प्रिंसिपल है, लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा कि ये भूतपूर्व डॉक्टर है या ये भूतपूर्व नर्सिंग ऑफिसर है। ऐसा एक अभूतपूर्व पेशा है, इसमें आपने ये कार्य कर रहे हैं अपन, तो ये हम सबको गर्व होना चाहिए। और एक फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से। जब कोविड काल था 2019-2020, उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि जब स्पर्श से डरती थी दुनिया, अपनों ने मुंह मोड़ लिया, तब नर्सिंग के इन हाथों ने हर रिश्ता बखूबी जोड़ लिया। न किसी ने झोला छाप कहा, उस वक्त किसी ने नहीं कहा आप झोला छाप हो, न किसी ने झोला छाप कहा, न अधिकारों की बात हुई। उस टाइम किसी ने कहा आप इंजेक्शन नहीं ले सकते, गोली नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कोई देना ही नहीं चाहता था उस टाइम, जो जहां से मिल रहा है एजिथ्रोमाइसिन आप तो दे दो मेरे को। कि न किसी ने झोला छाप कहा, न अधिकारों की बात हुई, तब हम ही खुदा के बंदे थे। जब मौत से मुलाकात हुई तब तो देवदूत नजर आते थे हर एक बीमार को, पर आज भूल गए हैं वो मंजर और हमारे निस्वार्थ प्यार को। परेशानी कहां आती है कि जिम में कसरत करते, आपने देखा होगा कई बार कि जिम में कोई कसरत कर रहा है ना, हार्ट अटैक आ गया, नहीं मर गया तो कुछ नहीं होता, कि जिम में कसरत करते, नाचते गाते, बैंक में या बस या रेल में चलते फिरते मौत मिले, तो वो कुदरत का खेल है।
चलते फिरते मौत मिले वो कुदरत का खेल है, पर जब दवा हमारे हाथ से लगे तो सीधी होती जेल है। मंच पे नाचते गाते सफर में टूटे वो तो बस इत्तेफाक है, पर नरसेठ के हाथ में साथ में तो पूरी दुनिया कहती कि पाप है। सेवा की इस अग्नि परीक्षा में कब तक हम झुलसेंगे, सेवा की इस अग्नि परीक्षा में कब तक हम झुलसेंगे, अधिकारों के बिना बताओ कैसे हम निखरेंगे। अंत में इन दो पंक्तियों के माध्यम से वाणी को विराम दूंगा कि जीवन भर रहेगा आपके एहसानों का कर्जा। सीएम तो साहब जा रहे हैं, उनके साथ ही बोलना चाहता हूं कि जीवन भर रहेगा आपके एहसानों का कर्जा, घर नर्सिंग ऑफिसर को मिल जाएगा आरएमपी का दर्जा। हमारी दास्तान को बस इतना सा विस्तार दे देना, हमारी दास्तान को बस इतना सा विस्तार दे देना कि हम कल मुस्कुरा सके, बस इतना सा अधिकार दे देना, बस इतना सा अधिकार दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।